नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ द अलका मेडिकल क्लासेस, जहाँ मैं हेल्थ और डाइट साइंस की नॉलेज शेयर करती हूँ। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे डाइट्स का बहुत ज़्यादा शौक है, इसीलिए मैंने डाइटिशियंस की कई बुक पढ़ी है और अपने नॉलेज को फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद के साथ ब्लेंड करके आप तक हमेशा लाती हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी जवान होने का सीक्रेट। आप हमेशा जवान रहोगे और ये मेरी गारंटी है। आज तक आपने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा जिसमें आपको इतनी बारीकी से इस तरीके से समझाया जाए कि आप जवान कैसे रह सकते हो बहुत लंबे टाइम तक। आपको अगर एक्ने है, आपको अगर सोरियासिस है, सुबह सुबह मुंह हमेशा फूला फूला सा रहता है, एक्ने इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप देख करके बिल्कुल बेचैन हो जाते हो, आपको लगता है कि एक्जिमा आपका बिल्कुल ठीक हो ही नहीं रहा है, आपको लगता है कि आपके चेहरे पे रौनक बिल्कुल भी नहीं है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, आप हमेशा डलनेस से, पिगमेंटेशन से परेशान हो, रिंकल्स समय से पहले आ रहे हैं, स्ट्रेस तो लाइफ में है, लेकिन आपका जो स्किन है वो अजीब सा आपको लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और आज के बाद आप ये बोलना भूल जाओगे कि मेरी स्किन अच्छी कैसे होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, जवान रहना किसको पसंद नहीं है? हम सबको है, लेकिन आपकी स्किन फ्लॉलेस कैसे बनेगी? आप मार्केट में जाते हो, क्रीम्स खरीदते हो, लेकिन वो तो बाहर से है, अंदर से क्या? आपके अंदर की घड़ी क्या बोल रही है? अब घड़ी का मतलब होता है कि बॉडी की भी टाइमिंग है, तो बॉडी क्या कर रहा है आपका? बॉडी कैसे आपका जवान रहेगा? बॉडी कैसे आपका हेल्दी रहेगा और कम पैसे में? क्योंकि आपके पास उतना ज्यादा बैंक बैलेंस तो है नहीं कि आप 20,000 या फिर 1 लाख आप खर्च करोगे, बाहर से कुछ भी आप करवाओगे, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी होता है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ नेचुरली फ्लॉलेस ग्लोइंग और यूथ स्किन आपको कैसे मिलेगी। इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ समझ में बारीकी से आ जाएगा, बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली चीज हम क्या जान रहे हैं? हम ये जान रहे हैं कि अगर हम अच्छे हैं, अच्छे दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे जीन पे भी डिपेंड करता है। लेकिन क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? क्या जीन को रिपेयर किया जा सकता है? बिल्कुल, आप अपने जीन को भी बदल सकते हो। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। आपके पास क्या है, क्रोमोसोम कुछ इस टाइप का होता है और इसके लास्ट एंड में ना टेलोमेयर्स होते हैं। आजकल जो हम सब इंसान है, हम सब बहुत कम जी रहे हैं। इसका मतलब है ये जो टेलोमेयर है ये हम सब में छोटा है, बाय डिफॉल्ट ये अब छोटा आने लगा है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसा कर दे ताकि ये जो टेलोमेयर है ये हमेशा डिवाइड होते रहे, तो हम लंबे टाइम तक जी भी सकते हैं और लंबे टाइम तक हमारी स्किन बहुत अच्छी रह सकती है, हम जवान दिख सकते हैं। तो ऐसा क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। ऐसा कैसे है मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको इस टेलोमेयर को क्या करना है, स्टिमुलेट करना है ताकि ये हमेशा डिवाइड होते रहे। अब कैसे करोगे मैं आपको समझा रही हूँ। आपको शरीर में डालना होगा रेस्वेराट्रोल। अब ये क्या होता है मैं यहां पे लिख देती हूं, रेस्वेराट्रोल। अब ये आपकी बॉडी में जाएगा कैसे? रेड जो अंगूर होता है उसमें पाया जाता है, मूंगफली होती है उसमें पाया जाता है, कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि चॉकलेट बहुत अच्छा बनाती है, डार्क चॉकलेट की मैं बात कर रही हूँ, मुंह में आपके पानी आ गया होगा। तो जो डार्क चॉकलेट होते हैं उसमें रेस्वेराट्रोल होते हैं और इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आप अपने क्रोमोसोम यानी डीएनए में जो मौजूद आपका टेलोमेयर है, आप इसको बहुत छोटा होने से बचा भी सकते हो और हमेशा डिवाइड इसको करने के लिए क्या कर सकते हो, उकसा भी सकते हो। तो क्या होगा, आपकी स्किन बहुत यूथफुल रहेगी, फ्लॉलेस रहेगी और स्किन सचमुच बहुत अच्छी रहेगी। आज से पहले आपको लाल वाले अंगूर की ये ताकत पता नहीं होगी, आपको मूंगफली की ये ताकत आपको पता नहीं होगी। और दूसरी चीज, अगर आपको स्किन का एजिंग स्लो करना है तो आपको ग्रीन टी पीना होगा। लोग यूं ही मार्केट में हवा बनाए हुए हैं कि ग्रीन टी पीने से आपका वजन बहुत कम होता है। वजन कम हो या ना हो, लेकिन ग्रीन टी वजन कम करने से ज्यादा आपके स्किन को अच्छा रखता है और स्किन के एजिंग प्रोसेस को ये स्लो कर देता है। तो डीएनए पे आप कुछ ऐसे काम कर सकते हो और एक दिन में मैजिक आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब मैजिक होगा तो आपको फर्क साफ साफ मालूम होगा। आप बिलीव करो, ये मैं गारंटी के साथ बोलती हूं, आप करके देखो, आपको फर्क मालूम होगा। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है, दूसरी चीज आपको अपने बॉडी में
एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स जो है वो बनने नहीं देना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको समझाती हूँ। अभी सोशल मीडिया पे हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि चीनी बिल्कुल छोड़ दो, चीनी खाने के लिए बहुत से लोग मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये आपको अंदर से मार रहा है, जहर है। तो पहले हम समझते हैं कैसे जहर है, ठीक है। देखो, जब आप चीनी को खाते हो तो आपका जो चीनी है, प्यारा सा चीनी है, फेवरेट आपका चीनी है, वो आपके स्किन के प्रोटीन और फैट के साथ मिल करके क्या बनाता है? मिल करके कुछ हार्मफुल प्रोसेस वाला प्रोडक्ट्स बनाता है, जो कि ये कहलाता है, और वो जा करके आपके बॉडी में फिर अलग अलग तरीके से हार्म पहुंचाते हैं। तो क्या करना है? आपके बॉडी में इस तरीके का चीज नहीं होने देना है। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? आपको बॉडी में डालना है कैर्नोसिन। किसमें पाया जाएगा? चुकंदर में पाया जाएगा, मशरूम में पाया जाएगा, लीन मीट में पाया जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैं मीट नहीं खाता हूं, मैं भी नहीं खाती हूं, लेकिन हाँ, लीन मीट उसको बोलते हैं जिसमें फैट कम होता है। अब जैसे कि पॉर्क वाला मीट हो गया, लेकिन हम सब नहीं खाते हैं, तो चुकंदर के बारे में मैंने पहले भी समझाया है आपको, वीडियो बना करके अलग से आप जा करके देख सकते हो। लेकिन आपको बीट रूट और मशरूम खाने से आपके बॉडी में ये जाएगा, जो चीनी से हुआ जो भी नुकसान आज तक है उसको सबकी भरपाई ये कैर्नोसिन कर देगा। मतलब चुकंदर की ताकत को समझो। दूसरी चीज आपको बॉडी में डालना है विटामिन B3, यानी कि नायासिनामाइड, जो पाया जाता है आपके बादाम में, जो बड़ा वाला बादाम होता है, आमंड्स, उसमें, एवोकाडो में और सूरजमुखी के बीज में पाया जाता है, जो कि आपके डीएनए को रिपेयर करता है और स्किन को भी रिपेयर करके रखता है। स्किन में हाइड्रेशन ये प्रोवाइड करता है, मतलब स्किन एकदम रूखा सूखा सा नहीं रहेगा। तो सोचो, डीएनए लेवल पे आप काम कर रहे हो, क्योंकि आपको मैंने बताया है बाहर से 1,50,000, 20,000, 10,000, 5,000 वाली क्रीम लगाने का कोई फायदा नहीं है जब तक आपका डीएनए रिपेयर नहीं होता है, आपका स्किन रिपेयर नहीं होता है, तब तक। अब मैं बोलूं, पिगमेंटेशन आजकल महिलाओं को क्यों है? पहले के लोग भी धूप में जाते थे, लेकिन आजकल ज्यादा हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है। और वो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कब्ज सबको है, हर घर में सबको कब्ज है। आपका पेट साफ नहीं रहता है, आपको गैस बन रहा है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम सबको है। अब मैं बोलूं कि आपका जो स्किन का हेल्थ है और आपका जो आंत है, आप चाहे वो लार्ज इंटेस्टाइन हो या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन हो, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। मतलब ये है कि अगर आपका आंत साफ रहेगा, पेट आपका साफ रहेगा, तो आपकी स्किन अच्छी रहेगी, वरना आपकी स्किन डल रहेगी और झाइयां तक भी हो सकती है। और आप ये सोचते होंगे, मैं दवाई खाता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, मैं धूप में नहीं जा रहा हूं, लेकिन तभी भी मेरी स्किन अच्छी नहीं हो रही है। क्या मेरी स्किन ऐसी ही है? ऐसा बहुत से लोग सोचते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, आपको अपने गट हेल्थ को अच्छा बना करके रखना है। अब क्या होता है कि बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि उनको लीकी गट सिंड्रोम है। इसका मतलब है, अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रूखी सूखी रहती है, एक्ने बहुत ज्यादा रहता है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, झाइयां बहुत ज्यादा हो गई है, इसका मतलब है आपको एक बार चेकअप करवाना चाहिए लीकी गट सिंड्रोम का। क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो आंत है उसके अंदर वाली जो लाइनिंग्स है, अंदर वाली जो वॉल्स है, वो फिर वीक हो जाते हैं, तो उसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो आपके बॉडी में फिर रिसने लगता है और आपके खून में टॉक्सिन्स मिल जाते हैं, गंदगी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है भैया? सॉल्यूशन ये है कि आपको प्रोबायोटिक्स बॉडी में लेना है। एक चीज मैं और आपको बताती हूँ, जिस भी इंसान को अचानक से लगता है ना कि मुझे एक्जिमा बार बार हो रहा है, सोरियासिस अचानक से हो गया है, ठीक नहीं हो रहा है, या फिर एक्ने बहुत ज्यादा है, बड़े बड़े से घाव हो गए हैं और ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको लीकी गट सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। एक बार आप जाकर के चेकअप करवाओ, क्योंकि इसकी वजह से ही आपको सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। आपको क्या करना है, अपनी डाइट में दही लेना है, क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स है जो कि आपके आंत में जाकर के अच्छे वाले बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस और बिफिडोबैक्टीरियम को बढ़ाता है, और ये आपके आंत के अंदर की लाइनिंग्स को फिर स्ट्रॉन्ग बनाएगा, आंत को स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपका फेस बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, बस करके देखना। इसके अलावा आप कोलेजन पेप्टाइड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि फिश हो गया, एग हो गया, या फिर आपको
और ज़्यादा सी फूड वगैरह खाना है, कोई जापानीज खाना है जैसे कि किमची हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपके स्किन की इलास्टिसिटी को भी रिपेयर करते हैं। अंडे भी आप ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वो फैक्ट्री के नहीं होने चाहिए, असली मुर्गी के होने चाहिए, तो आपके बॉडी के लिए वो अच्छा है। इतना करने से भी काम नहीं चलेगा। अगर स्किन को साफ रखना है तो आपको लीवर को साफ रखना पड़ेगा और लिम्फेटिक सिस्टम को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। लीवर समझ में आता है आपको, लिम्फेटिक सिस्टम क्या है? अब लिम्फेटिक सिस्टम का मतलब है कि देखो, ब्लड में जो पूरा ब्लड घूम रहा है पूरे बॉडी में, उसका एक सिस्टम है। वैसे ही ब्लड में बहुत सारी चीजें नहीं है, तो जो चीजें नहीं है लेकिन बॉडी में तो है, वो जो पूरा जो फ्लूइड है वो आपका लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा आपके पूरे बॉडी में घूमता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में हाइड्रेशन बनी रहती है। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम आपका कभी कभी ब्लॉक भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपके नाक वाक भी ब्लॉक हो जाते हैं और आपको सर्दी में हमेशा सर भारी भारी सा लगता है। तो आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे दबा करके आप इसको क्या करते हो, रिलीज करते हो, एक्टिवेट करते हो इस सिस्टम को। और लिम्फेटिक सिस्टम बॉडी में हर जगह है, जैसे ब्लड का पूरा सिस्टम है वैसे ही फैला हुआ है। पहली चीज ये कि आपको लीवर को साफ रखना है। अगर लीवर आपका वीक रहेगा तो एक्ने होगा, डलनेस होंगे और झाइयां भी होगी लीवर की समस्या से भी। और लिम्फेटिक सिस्टम, अगर आपका जो लिम्फेटिक सिस्टम आपका गड़बड़ा गया या फिर जो ड्रेनेज होने में दिक्कत हुआ तो आपके बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाएंगे। और आप अगर सुबह उठते हो और आपको लगता है कि मेरा फेस बहुत फूला सा है, या फिर फेस में बहुत ज्यादा सूजन है, या फिर फेस बहुत ज्यादा ही डल लग रहा है, तो आपके लिम्फेटिक ड्रेनेज में प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन क्या है? आपके शरीर में ग्लूटाथियोन जाना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत हाइप बना हुआ है, लेकिन आप नेचुरली इसको ले सकते हो। कैसे लोगे? एवोकाडो खा करके, पालक खा करके और हल्दी खा करके। ये आपके लिवर को फेज 2 लेवल तक साफ करके रखेगा और मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करेगा, जिससे आपका रंग भी साफ होगा। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, आप फेस पे मसाज कर सकते हो लिम्फेटिक जो सिस्टम से उसको एक्टिवेट करने के लिए, और इससे भी आपको राहत मिलेगी और आपका पूरा जो फेस है जिसमें सूजन है वो सूजन फिर कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बॉडी की टाइमिंग है और स्किन आपका बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो स्किन में कब बदलाव आएंगे? जब बॉडी अपने टाइम पर चलेगा। ये आपकी घड़ी वाली टाइमिंग की बात नहीं हो रही है, स्किन की टाइमिंग होती है। बॉडी का एक टाइम है, कब सोएगा, कब उठेगा। इसको नींद चाहिए 7 घंटे, इसको खाना चाहिए जब इसको भूख लगेगा। तो वैसे ही आपका किस तरीके से होगा, आपका देखो किस तरीके से स्किन रिपेयर होगा। पहली चीज तो ये कि आपके बॉडी का सर्कैडियन रिदम बिल्कुल ठीक रहना चाहिए। अगर ये गड़बड़ होता है तो आपका डीएनए फिर खराब हो जाता है और कोलेजन नहीं बनता है आपके स्किन में। तो कोलेजन को रिपेयर करना है, डीएनए को ठीक करना है। सॉल्यूशन क्या है? मैग्नीशियम जिस भी खाने में है, जैसे कि पंपकिन सीड हो गया, केला हो गया, या फिर कुछ अच्छे ब्रांड्स की डार्क चॉकलेट हो गई, जिसमें क्या होता है जब आप ये खाओगे तो आपके शरीर में मेलाटोनिन निकलेगा और ये आपके बॉडी में आपके स्किन पे जाकर के काम करेगा और स्किन आपकी रीजेनरेट होगी। यानी जो स्किन खराब हो गई है वो स्किन फिर आपकी बननी शुरू होगी, रिपेयर होगा। इसके अलावा आपको रात में सोने समय सनस्क्रीन का यूज नहीं करना है, वरना आपके स्किन में कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। रात को कोशिश कीजिए कि फेस पे बिल्कुल नेचुरल सा कुछ भी लगा करके सोइए। एलोवेरा जेल हो गया, या फिर अभी ठंड का मौसम है ग्लिसरीन हो गया। वरना आप अगर कुछ भी केमिकल वाला अगर आप लगा करके सोते हो तो आपकी स्किन सही से रिपेयर नहीं होती है और फिर आप बोलोगे कि अलका मैम ने बताया है और वो काम नहीं कर रहा है। तो ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि बहुत से लोग कुछ भी लगा करके सो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो सनलाइट और विटामिन डी की कमी हो जाती है जब आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हो ज्यादा। तब क्या करना है आपको? सुबह सुबह उठना है, उठ करके जो पहली किरण होती है सूरज की उसमें 10 से 15 मिनट तक आपको रहना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके स्किन में केराटिनोसाइट्स एक्टिवेट हो जाएंगे और नेचुरल एंटी माइक्रोबियल जो पेप्टाइड्स होते हैं वो स्किन से निकलेगा। तो अगर एक्ने है, तो अगर सूजन है या स्किन में दाग धब्बे हैं तो जा करके वो ठीक हो जाएगा। आपको बॉडी में डालना है विटामिन K2 यानी खाना है।
किस में होता है? चीज में होता है, नेटो में होता है, एक यॉक में होता है, जो कि आपके कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। आप मानोगे नहीं, बहुत से लोग सनस्क्रीन का भी इस्तेमाल हमेशा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसको क्या हो रहा है, उनको विटामिन डी की बॉडी में कमी हो रही है और स्किन इलास्टिसिटी बहुत कम हो गई है। तो खास ख्याल रखिए, आपको इस्तेमाल नहीं करना है। स्किन को अगर सही रखना है तो पॉल्यूशन को मेंटेन करना सीखना होगा, एयर पॉल्यूशन से बचना होगा। लेकिन क्या करें हम, जहां पे है अगर वहां पॉल्यूशन ज्यादा है तो आप क्या कीजिएगा, तो आपको एक चीज करना है। क्या करना है? आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। पहली चीज तो ये, जो पॉल्यूशन होता है ना, वो आपके स्किन में जा करके आपके स्किन के लिपिड बैरियर को फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे स्किन सेल में फ्री रेडिकल्स निकलने लगते हैं और सेल्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा होता है। जो भी स्ट्रेस आपके कोशिका में पैदा हो रहा है, उसकी वजह से आपका जो सेल है वो फिर खराब होने लगता है और वो फिर बन नहीं पाता है। सॉल्यूशन में क्या करना है? एस्टाजेंथिन आपको खाना है, और वो किस में होता है? मरीन अलगी में होता है, सैल्मन में होता है, श्रिम्प में होता है। ये सन डैमेज और पॉल्यूशन से आपको बचाएगा 40% तक। लेकिन ये, अगर मैं मोटा मोटी बोलूं, ये सी फूड होता है, ठीक है। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप खा सकते हो सल्फोराफेन। वो किस में होता है? ब्रोकली में होता है, बंदा गोभी में होता है, या फिर सरसों के बीज में पाया जाता है, जो कि आपके बॉडी में डिटॉक्स एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। और आपको अगर पॉल्यूशन से कोई भी डैमेज हुआ है, स्किन अगर आपका डैमेज है कहीं पे, वो डैमेज से आपको फिर मुक्ति मिल जाएगी, आपका स्किन इस हद तक ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक बहुत ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे इंस्टेंट आपको ग्लो मिलेगा, और उसका नाम है NAD+ बूस्टर। अगर आप ये लेते हो तो महंगे महंगे लाखों की जो फेशियल क्रीम्स होते हैं, जो कि आपको ऊपर से लगाए जाते हैं, मशीन से एकदम स्किन में आपके भेजे जाते हैं, उन सबको फेल कर देगा। क्या है? NAD+ में दो चीज आती है। क्या आता है? पाइरोलोक्विनोलिन, क्विनोन, और दूसरी चीज क्या है? सर्ट्यून एक्टिवेटिंग फूड्स होते हैं। अब देखो कि जो NAD+ है, इसका मतलब क्या है? निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड को एंजाइम, ये क्या करते हैं? स्किन सेल की एनर्जी को ये और मेटाबॉलिज्म को ये बनाते हैं और आपके DNA को ये रिपेयर करते हैं। आप मानोगे नहीं, ये जो NAD+ का जो ये पाइरोलोक्विनोलिन है, ये किस में पाया जाएगा? ये ग्रीन टी में पाया जाएगा, फर्मेंटेड सोयाबीन्स में पाया जाएगा, कीवी में पाया जाता है। अब सोचो, कीवी में इतनी क्षमता है कि आपके स्किन को 200% तक ये फिर ठीक कर सकता है, तो आप क्यों नहीं खाते हो? मैं आपको बोल रही हूँ कि ट्राई करो, और ये मेरी गारंटी है, अगर आपकी स्किन बिल्कुल डल है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और महंगे क्रीम्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। महंगे क्रीम्स ऊपर से मत लगाइए, बॉडी के अंदर अच्छी अच्छी चीज़ों को डालिए। इसके अलावा सर्ट्यूनिन एक्टिवेटिंग जो फूड्स होते हैं, वो डार्क चॉकलेट में पाया जाता है, जो कि अच्छे कंपनीज के होते हैं, रेड ग्रेप्स में पाया जाता है और अखरोट में पाया जाता है। अखरोट आपका DNA को रिपेयर करता है और एंटी एजिंग ये है। तो आपके बॉडी में ये किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। फाइनल स्किन केयर रूटीन अब मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ताकि आपको ग्लो भर भर करके मिले। सुबह अगर आप 6 से 8 बजे, आपको 10 से 15 मिनट तक विटामिन डी आपको लेना है। सूरज की रोशनी में आपको रहना है। अभी ठंड का मौसम है तो 6 से 8, और अगर गर्मी का मौसम होगा तो ये आप और पहले उठोगे जब सूरज उगता है तब। आपको नाश्ते में 8 से 9 क्या करना है? ग्रीन टी ले सकते हो, या फिर फर्मेंटेड फूड, या फिर ओमेगा 3 जिस भी चीज में होता है वो आप ले सकते हो, ताकि आपका जो इंटेस्टाइन है वो बहुत अच्छा रहे और बॉडी में सूजन कहीं भी ना हो। आप 11 बजे क्या ले सकते हो? कुछ भी हाइड्रेशन वाला फूड ले सकते हो, जैसे कि नारियल पानी। इससे क्या होगा? इससे आपका जो बॉडी है वो और स्किन है वो हाइड्रेट रहेगा, और आपकी बॉडी से जो टॉक्सिन्स है ना वो फिर फ्लश आउट हो जाएंगे। ठीक है। लंच 1 से 2 बजे अगर आप करते हो तो आपको उसमें प्रोटीन रखना है, फाइबर जिस भी खाने में रहे वो रखना है, यानी हरे साग सब्जियां, पत्ते वाले दाल, सब कुछ आपको रखना है, ताकि आपके स्किन में कोलेजन बने और आपका लिवर फिर साफ हो सके। 3 से 4 आपको क्या करना है? जिस भी खाने में एस्टाजेंथिन और
पॉलीफेनॉल्स होते हैं उसको रखना है, जैसे बेरीज हो गया, डार्क चॉकलेट हो गया, ताकि आपके स्किन को यूवी प्रोटेक्शन दे सके, धूप से बचा सके, और एंटीऑक्सीडेंट इसमें होता है जिसकी वजह से आपका स्किन बहुत सही रहेगा, स्किन में फ्री रेडिकल्स आपके नहीं रहेंगे, अगर आएंगे भी तो वो खत्म हो जाएंगे। शाम में 6 से 7 आपको कुछ भी खाना है, लेकिन उसमें लो शुगर नहीं होना चाहिए, हेल्दी फैट्स होना चाहिए, जैसे कि एवोकाडो हो गया, नट्स हो गए, या फिर कुछ भी सीड्स, कुछ भी बीज, जैसे पंपकिन का हो गया, मस्टर्ड सीड हो गया, तुलसी सीड हो गया, सब कुछ आप खा सकते हो। इससे क्या होगा, इसके आपका स्किन बिल्कुल हाइड्रेशन वाला बना हुआ रहेगा, और आपके स्किन में जो चीनी से अभी तक नुकसान हुआ है ना, वैसे हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं वो फिर नहीं बनेंगे। ठीक है, आप रात में 8 से 9 क्या ले सकते हो, कुछ भी हल्का आप खा सकते हो, और साथ ही साथ वैसे खाने को खाना है जिसमें मैग्नीशियम हो। इससे क्या होगा, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपका रात में स्किन अच्छे से रिपेयर होगा। इस तरीके से आप अपनी स्किन को बिल्कुल बेहतर बना सकते हो, डीएनए तक को रिपेयर कर सकते हो, और आपको महंगे क्रीम्स की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। आपका स्किन बिल्कुल स्लो बूढ़ा होगा और आप लंबे समय तक जवान रह पाओगे, हमेशा जवान रहोगे, क्योंकि आपने डीएनए पे बिल्कुल काम किया है और आपको पता है अब कि लॉजिक क्या है स्किन को बिल्कुल अच्छा दिखाने का, स्किन को बिल्कुल अच्छा रखने का। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको ये सारी चीजें पहले से पता थी या फिर नहीं पता थी, और मैं गारंटी के साथ बोल रही हूं आपको पता नहीं होंगे, कुछ भी पता नहीं होगा। मैंने अभी आपको बताया है, अब आपको मालूम है तो आप इसको अप्लाई करो। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट रह जाता है इसी वीडियो के नीचे कमेंट करो, ताकि मैं अगले दिन आपके सवाल के जवाब दे पाऊं। बाकी कुछ भी और डाउट रहता है, अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक पहले वाले कॉमेंट में है, व्हाट्सअप चैनल है, क्लासेस का अगर अपडेट्स चाहिए उस लिंक पे जाकर के उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने सपनों के लिए काम कीजिए। थैंक यू सो मच।